अगर आपने भी कभी सोचा है कि अनुपमा कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक वंस अगेन टू साइड आई। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। द वेरी फेमस शो अनुपमा जब शुरू हुआ था, तब एक क्लियर प्रॉमिस था। एक मिडिल एज्ड वुमन जो सालों से इग्नोर हुई, जो इमोशनली और फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, फाइनली अपनी लाइफ कंट्रोल में लेगी, डिवोर्स लेगी, करियर बनाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करेगी। हमने सोचा था ये शो सिर्फ ड्रामा नहीं, एक स्टेटमेंट होगा। But sadly, years later, we are still at the starting point. And this is not out of hate, but disappointment. सीरियल ने जो प्रॉमिस किया था उसे धीरे धीरे खुद ही डाइल्यूट कर दिया, और ये डाइल्यूशन एक एपिसोड में नहीं हुआ, ये सालों के स्टोरी टेलिंग डिसीजंस का रिजल्ट है। सबसे पहले बात करें उस चीज़ की जो शो का बेस थी, टॉक्सिक मैरिज से निकलना। डाइवोर्स एक लीगल प्रोसेस होता है, लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब होता है मेंटल और इमोशनल सेपरेशन। अनुपमा ने मैरिज छोड़ दी, लेकिन मैरिज का इम्पैक्ट कभी नहीं छोड़ा। वनराज उसकी जिंदगी का इमोशनल सेंटर बना रहा, उसके डिसीजंस, उसके रिएक्शंस, उसकी प्रायोरिटीज, सब कुछ उसके अराउंड घूमता रहा। मतलब टेक्निकली शी मूव्ड ऑन, बट प्रैक्टिकली शी नेवर डिड। और ये वही पॉइंट है जो इतने सारे व्यूअर्स ने रेडिट पर भी बोला है। तुम शादी से निकल सकते हो, पर अगर तुम्हारा दिमाग और गिल्ट वहीं अटका रहे तो वो फ्रीडम नहीं होती, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। फिर आते हैं करियर पर, क्योंकि एम्पावरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी, और यहीं पे शो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कभी अनुपमा कुकिंग करती है, कभी टीचिंग, कभी डांस एकेडमी, कभी कैफे, और कभी कुछ और। हर करियर एक फेज है, एक टेम्पररी इमोशनल पैच। कभी भी एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल आइडेंटिटी बिल्ड ही नहीं होने दी जाती है। रियल लाइफ में स्ट्रॉन्ग वुमेन एक स्किल पे टाइम लगाती है, स्ट्रगल करती है, फेल होती है, फिर ग्रो करती है। यहाँ हर जॉब सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस है, जैसे बस ये दिखाना हो कि हाँ वो काम कर रही है, लेकिन काम से उसकी कभी पहचान बनी ही नहीं। और जब बिजनेस एंगल आता है तब तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। एक मिडिल एज्ड वुमन विदाउट प्रिविलेज एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कर रही है। ये स्टोरी लाइन गोल्ड हो सकती थी, लेकिन न प्रॉपर स्ट्रगल दिखाया गया, न फेलियर से सीखना, न कंसिस्टेंसी। कभी बिजनेस इमोशनल सिंपैथी बन जाता है, कभी क्वाइटली गायब हो जाता है। सटल मैसेज ये जाता है कि औरत का बिजनेस ऑप्शनल है, लेकिन फैमिली का इमोशनल लोड मैंडेटरी है, एंड दिस इज नॉट व्हाट रियल एम्पावरमेंट लुक्स लाइक। सबसे सैड बात ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट का कोर थीम धीरे धीरे फैमिली ड्रामा के शोर में डूब गया। पहले शो का फोकस था अनुपमा की जर्नी, आज फोकस है कि कौन किससे नाराज है, कौन किसकी शादी में इंटरफेयर करेगा, कौन इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। एम्पावरमेंट एक साइड ट्रैक बन गया है, और जब आप अपने जॉनर ही भूल जाते हैं तो ऑडियंस का ट्रस्ट नेचुरली टूट जाता है। एक और डेंजरस चीज जो शो रिपीटेडली करता है वो है बाउंड्रीज को नेगेटिव दिखाना। जब भी अनुपमा अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करती है, उसे सेल्फिश बोला जाता है, इनसेंसिटिव बोला जाता है, इमोशनल प्रेशर डाला जाता है उस पर, और एंड में वही होता है, वो झुक जाती है। मैसेज ये जाता है कि अच्छी औरत वो होती है जो एडजस्ट करे। ये प्रॉब्लम सिर्फ फिक्शन तक लिमिटेड नहीं है। इन रियल लाइफ द वुमेन्स ऑफ मेनी हाउस होल्ड्स स्टिल फील गिल्टी जब वो अपने लिए स्टैंड लेती है। अगर हम शो में ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमेशा टेम्पररी रही है। एक ट्रैक में अनुपमा मैच्योर हो जाती है, इमोशनली स्ट्रांग दिखती है, लेकिन नेक्स्ट ट्रैक में फिर वही कंफ्यूज्ड, वही गिल्ट ड्रिवन, वही सैक्रिफाइस मूड। जैसे हर नया कॉन्फ्लिक्ट उसे रीसेट कर देता है। स्ट्रॉन्ग राइटिंग में ग्रोथ क्यूमुलेटिव होती है, यहाँ ग्रोथ रिवर्सिबल है, क्योंकि ड्रामा चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शो एक और इक्वेशन बार बार पुश करता है, सैक्रिफाइस इक्वल्स स्ट्रेंथ, साइलेंस इक्वल्स मैच्योरिटी, एंड्योरेंस इक्वल्स एम्पावरमेंट। जबकि रियल एम्पावरमेंट होता अगर, तो अनुपमा एक जगह रुकती, एक स्किल को मास्टर करती, एक करियर को लॉन्ग टर्म बिल्ड करती। अगर वो ये दिखाती कि डाइवोर्स के बाद भी एक्स हस्बैंड का इमोशनल सेंटर बनना जरूरी नहीं होता, अगर वो ये नॉर्मलाइज करती कि हर रिश्ता संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अगर वो गिल्ट के बिना बाउंड्रीज इन्फोर्स करती, अगर वॉकिंग अवे को वीकनेस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह पोर्ट्रे किया जाता। इन रियल लाइफ वुमेन नीड मैसेज कि बार बार एडजस्ट करना स्ट्रेंथ नहीं होता, हर इमोशनल बर्डन उठाना एम्पावरमेंट नहीं होता, और खुद को चूज करना सेल्फिशनेस नहीं होती। अगर अनुपमा ने ये चॉइसेस कंसिस्टेंटली दिखाई होती तो शायद आज हम ये वीडियो बना ही नहीं रहे होते, क्योंकि तब ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, जेन्युइनली एक एम्पावरिंग स्टोरी होती। थैंक यू. Thank you everyone. Do like, share and subscribe our channel and comment down your vichars.